कुलपति जी, हम कोई इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं। इतिहास उतना ही देखे जाते हैं जितना हम और आप घर से कपड़ा पहन के निकलते हैं, एक बार दर्पण में देखते हैं कि हम ठीक से संवरे हैं कि नहीं। इतिहास का काम उतना ही है। वर्तमान को संवारने के लिए इतिहास का एक झलक सिर्फ देखना है। इतिहास पर बहुत चर्चा करने से कभी कभी वर्तमान छूट जाते हैं। महोदय, हम लोग का कर्म भूमि रहा है मगध विश्वविद्यालय। ये जहां आज आप नालंदा कॉलेज में सीनेट का बैठक रखे, ये धरती भी बुद्ध और महावीर की धरती है, मणि बाबा की धरती है। और सारे लोग आपके तरफ एक उम्मीद भरे नजरों से देखते हैं। ये जो हमारे लोग जो कुछ बात कह रहे थे विद्यार्थियों के बारे में, शिक्षकों के बारे में, विश्वविद्यालयों के बारे में, कतई आपसे कोई उनको शिकवा और गिला नहीं है। वो चाहते हैं कि जिस पर्पस से हमारे पूर्वजों ने इस विश्वविद्यालय का गठन किया था और जो इस विश्वविद्यालय का जो मर्यादा रहा है वो मर्यादा अक्षुण्ण रहे। यह चाहते हैं, यह आपसे उम्मीद करते हैं। लोग घबरा गए हैं और आपको बहुत, हम समझते हैं कि मगध विश्वविद्यालय को नियंत्रण करने के लिए बहुत आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करने का, आप अपने पदाधिकारियों को नियंत्रण कर लें। आपके पदाधिकारी नियंत्रित हो गए तो आपका विश्वविद्यालय का चयन शुरू हो गया। आपके प्राचार्य नियंत्रण हो गए तो आपके कॉलेज में कारवां शुरू हो गई। आपके पीजी हेड नियंत्रण हो गए तो आपका पीजी का पढ़ाई शुरू हो गया। और जरूरत है, सारे लोग, कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसा नहीं चाहता है कि हम अपने विश्वविद्यालय को या महाविद्यालय को नीचे ले जाएं, लेकिन जरूरत आपको पहली नजर रखने का है। और कुलपति जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, शासन हमेशा सख्त होकर चलता है। बिना भय के शासन नहीं चल सकता है। ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन ब्रह्मा का कहीं आप मंदिर देखा है? कहीं पूजा करते कोई ब्रह्मा को जाते हैं? इसलिए नहीं जाते हैं कि ब्रह्मा के पास सृष्टि का निर्माण तो कर दिया, दंड देने का पावर नहीं है। इसलिए ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं करते। विष्णु की पूजा इसलिए लोग करते हैं कि चूंकि उनकी पत्नी लक्ष्मी है, इसलिए बड़े बड़े लोग अक्सर विष्णु की पूजा करते हैं क्योंकि उनको लक्ष्मी चाहिए। महेश की पूजा सारे लोग करते हैं क्योंकि वह नृत्य करने लगेंगे, तांडव करने लगेंगे। महामृत्यु की देवता है, पनिश करने का पूरा पावर है। इसलिए महेश की पूजा एक ढेला रख के भी लोग पीपल के पेड़ तर और जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसलिए कुलपति महोदय, थोड़ा सख्त होने की जरूरत है। जब तक सख्त नहीं होंगे, जब तक लोग आपके आप से भयग्रस्त नहीं होंगे, तब तक यह विश्वविद्यालय चलने वाला नहीं है। यह दिन प्रतिदिन नीचे जाएगा। और मैं पैनी नजर रखने के लिए मैं इसलिए कह रहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंस्ट्रक्शन देना ज्यादा जानते हैं, सुपरविजन करना कम जानते हैं। अभी मैं बाथरूम में गया था, इतना सुंदर हॉल बना है और बाथरूम के दरवाजा का सिटकिन्नी नहीं लगता, इसको कौन देखेगा? ये चारों तरफ आपके एयर कंडीशन लगल हैं और कूलिंग कोई नहीं करता है, इसको कौन देखेगा? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लास्टिक सर्जरी कर देने से एकेडमिक कैरियर बच्चों का नहीं बनने वाला है। आज एक होड़ हो गया है पूरे राज्य में, पूरे देश में, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना, प्लास्टिक सर्जरी चढ़ाने की बात करना। इसलिए महोदय, हम लोग, तमाम लोग
आपको समर्थन देने के लिए यहां आए हैं। आप जो मगध विश्वविद्यालय के बेहतरी के लिए कीजिएगा, हर कदम पर आपके साथ ये तमाम सभासद आपके साथ है, कदम से कदम मिला के चलेंगे। यह उम्मीद भरी नजरों से आपको देख रहे हैं। लेकिन चलाना तो आपको है। अभी हमने जो सवाल किया था, ये आउटसोर्सिंग में आपने शिक्षकों की बहाल की कि नहीं? सारे विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग से टीचर बहाल हो गए, लेकिन मगध विश्वविद्यालय में नहीं हुआ। अभी गया कॉलेज के प्रिंसिपल दिनेश जी ने कहा कि सेंट्रलाइज एडमिशन लेते हैं और हमारा भी पैसा आप पीजी के रख लेते हैं, और आपके एफए और एफओ के यहां जाता है तो पैसा कहते हैं लेके बैठ जाते हैं फाइल। आखिर इसका कोई निर्धारण होगा कि नहीं? किसी की जमींदारी में यह पलता है विश्वविद्यालय? माल हमारा, अधिकार तुम्हारा, कि कोई एफओ और एफए और रजिस्ट्रार 6-6 महीना संचिका को बंद करके बैठ जाएंगे, और शिक्षक जो पढ़ाने वाला है नौजवान, वो अपने जवानी को जो कंट्रीब्यूट किया है विद्यार्थियों के साथ, आप उसको तनख्वाह नहीं देंगे और आप विश्वविद्यालय को और महाविद्यालय को चला देंगे। कुलपति जी, मैंने एक दिन और कहा था, आदमी के अभाव में स्वभाव बदल जाते हैं। जब आदमी अभावग्रस्त होता है तो उसके आचरण बदलने लगते हैं। इससे भी सावधानी बरतने की जरूरत है। आप कई जगहों पर पीजी की बहाली, पीजी के पढ़ाई के लिए आपने शुरुआत किया, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। लेकिन उसके साथ साथ यह भी मूल्यांकन हो जाना चाहिए कि वहां शिक्षक नहीं है तो हम शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, या जो प्रक्रिया आपका है आउटसोर्सिंग से करना है, आउटसोर्सिंग कैसे कर दें। आपको अगर महाविद्यालय को उनको अपने आधार पर करना है, ये आप मालिक हैं, लेकिन जब शिक्षक नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगा? और जब बेहतर पढ़ाई नहीं होंगे, बेहतर परीक्षा नहीं होंगे, तो समय पर परीक्षा भी नहीं होगा। एक कड़ी अगर खिसका तो तमाम कड़ी खिसकते चला जाता है। इसलिए यहां कोई आपके ऐसा नहीं है कि आपसे कोई, आप पर कोई संदेह करने के लिए आया है। हम लोग भी आज सदन चल रहा था, सदन छोड़ के आपके सम्मान में इसलिए आए हैं कि यह विश्वविद्यालय रहेगा, यह महाविद्यालय रहेगा, तभी हम लोगों की भी मर्यादा रहेगी। इसी से हम लोग निकल के आए हैं। अभी कुछ भाई साहब कह रहे थे बोध गया महंत ने दिया, बोध गया महंत ने दिया, बोध गया महंत ने दिया। खाली बोधे गया महंत ने नहीं दिया, ये जितने मगध विश्वविद्यालय के कॉलेज हैं वो सब किसी ने जमीन ही डोनेट किया है, सबने दिया। आप सारे भूखंडों को एक साथ जोड़ देंगे तो मगध विश्वविद्यालय के महंत से 10 गुना भूखंड हो जाएगा। इसलिए जिसने कंट्रीब्यूट किया, जिसने कॉलेजों को, स्कूलों को, विश्वविद्यालयों को, वो सब आदरणीय हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। वो उस दिन ही यह समझते होंगे जिन लोगों ने चंदा करके, भीड़ी करके महाविद्यालयों को बनाया, जमीन दिया, भवन बनाया, वह निश्चित रूप से बहुत दूरदर्शी होंगे। उनको यह पता था कि आने वाला कल जितना जीने के लिए व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत है, उतना ही एजुकेशन की जरूरत है। अगर एजुकेशन नहीं मिला तो सिर्फ ऑक्सीजन लेके जाहिलों के जमात में जी के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए महोदय, और जब क्राइसिस का पीरियड हो, जब कोई विषम परिस्थिति हो, तभी व्यक्ति के बुद्धि भी कुशाग्र होते हैं। आप निश्चित रूप से इस मगध विश्वविद्यालय को बागडोर लिया है आपने, कुछ बेहतर कर दीजिए कि आने वाला कल में हम लोग आपका नाम लेते रहें। आप मगध विश्वविद्यालय के कुलपति रहें न रहें, आप पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के कुलपति रहें, लेकिन निश्चित रूप से मगध विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी आपके तरफ देख रहा है कि आप आए हैं,
आप यंग हैं, आप डायनामिक हैं, आप समझने वाले हैं, आप तत्परता से बातों को समझते हैं, आप निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम, हर एक कदम इतिहास बनाता है। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, तभी तो हम लोगों को विश्वास होगा कि मगध विश्वविद्यालय का पुनः फिर से पुनर्जन्म होगा। और ये जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, मैंने उस दिन भी आपसे आग्रह किया था, आपने कहा भी था, इनके जो अनुदान आए हैं उनके अनुदान को कहीं से लेकिन परंतु करके अगर कोई अधिकारी और पदाधिकारी कहते भी हैं तो वो उनके पढ़ाए हुए नहीं बल्कि परीक्षा दिलाए हुए पास के आधार पर उन बच्चों को तनख्वाह पैसा मिलता है, अनुदान मिलता है। उनको निश्चित रूप से तत्काल रूप से आप विमुक्त करें और आपका पैराफर्नेलिया कितना कड़ा हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उसको रोका नहीं जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः एक बार फिर अभिनंदन करते हुए मगध विश्वविद्यालय के तमाम लोग आपके तरफ एक आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।